अब हम 6.6 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे जो है उसमें कहा हुआ है कि राइट द इक्वेशन 2x plus ky is equal to 7 and 4x minus 9y is equal to 4 in matrix form. Also find the value of k if the matrix of the coefficient is singular. यानी कि उन्होंने ये कहा है कि अगर हमारे पास k की वैल्यू मौजूद हो ना तो हमारे पास जो मैट्रिक्स ये बनता है ये सिंगुलर बनता है। तो हमने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि जो a डिटर्मिनेंट है वो हमारे पास 0 के बराबर है, ये उन्होंने पहले ही बता दिया है। तो हमारे पास सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन दी हुई है 2x plus ky is equal to 7, 4x minus 9y is equal to 4। तो सबसे पहले उसने कहा हुआ कि इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखें। तो मैट्रिक्स फॉर्म के लिए हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ k का आंसर निकालना है। तो सिर्फ हम a की वैल्यू ले लेंगे। a हमारे पास क्या है 2, 4, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें। x के कोएफिशिएंट 2, 4, y के कोएफिशिएंट k माइनस 9। अब उसने ये कहा हुआ कि a का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम a का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं 2, 4, k माइनस 9। तो इसका डिटर्मिनेंट हमारे पास आ जाएगा, इसको इससे करें तो -18 माइनस फार्मूले का 4k। अब यहां पर उसने ये कहा हुआ है कि a डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। तो जब हम a डिटर्मिनेंट की जगह पे -18 माइनस 4k इज इक्वल टू 0 करेंगे तो यहां से हम क्या करेंगे k का आंसर निकाल लेंगे। तो -4k माइनस का 18 है, उधर जाके प्लस का 18 हो जाएगा और -4k इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हमारे पास 4k इज इक्वल टू 18 आ गया। k का आंसर निकालना है, ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या होगा डिवाइड हो जाएगा। दोनों 2 के टेबल पर डिवाइड हो रहे हैं तो डिवाइड करेंगे, ऊपर आ जाएगा 9, नीचे आ जाएगा 2। तो ये हमारे पास क्या आ गया, k का आंसर आ गया। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। हमने सिर्फ इसमें क्या करना था, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना था और मैट्रिक्स फॉर्म में लिखकर k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो वो हमारे पास आंसर आ गया। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन रह गया क्वेश्चन नंबर 5, जिसके अंदर उसने मैट्रिक्स फॉर्म लिखी हुई है और वो कह रहा है कि इसको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिखें। तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है 2, 5, -1, 2 xy इज इक्वल टू 2, 4। सिंपली आप ये कह सकते हैं कि पहले जो हमने क्वेश्चन किए उसमें हमें साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन दी होती थी, हम मैट्रिक्स फॉर्म लिखते थे। अब हमें मैट्रिक्स फॉर्म दी हुई है, अब हमने लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है। तो सिंपल आप क्या करेंगे, पहली रो को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, 2x आएगा, पहले से मल्टीप्लाई होता है, -1 मल्टीप्लाई में y इक्वल टू पहली वैल्यू इक्वल टू 2 आ गया। उसके बाद सेकंड रो पे है तो 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई और ये हमारी सेकंड इक्वेशन बन गई। एक और पार्ट कर लेते हैं इसका जी, -4, 3 वाला पार्ट है, -4, 5, 1, 4 xy इज इक्वल टू 1 -1। तो ये हमारे पास क्या आएगा, सेम वही प्रोसीजर, फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट से -4x प्लस y इज इक्वल टू 1 और 5x यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, -4 मल्टीप्लाई है, यहाँ पे 1 आएगा, -4 मल्टीप्लाई बाय x, -4x, 1 मल्टीप्लाई बाय y इक्वल क्या आएगा, फर्स्ट वैल्यू तो 1 आ जाएगा। इस तरह सेकंड रो को मल्टीप्लाई करें, 5 मल्टीप्लाई x 5x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 4y इज इक्वल टू सेकंड वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स इक्वल टू -1। तो ये हमारे पास क्या था, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसके 2 पार्ट हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा। सेम ऐसे इसी पैटर्न पे पहली रो को पहले मल्टीप्लाई करना है इससे, फिर दूसरी रो को इससे मल्टीप्लाई करना है। पहली रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो राइट साइड पे इक्वल की दूसरी साइड पे पहली वैल्यू उसके बराबर आएगी, और फिर दूसरी रो को मल्टीप्लाई करेंगे तो दूसरी साइड पे जो हमारे पास आ रहा है
इक्वल की दूसरी साइड में जो दूसरा नंबर होगा वो दूसरी इक्वेशन के बराबर होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। मैं उम्मीद करता हूं कि ये एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और मैं आपके हर क्वेश्चन और हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन विद इन टाइम आपको प्रोवाइड करूंगा। शुक्रिया।